हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी। लेक्चर 3 है ये हमारा, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। कुछ पॉइंट्स रह गया था, आज इनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखे हैं हम, माइंड इमर्ज एंड इवॉल्व एज आवर इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। तो माइंड इमर्ज होता है हमारा, क्या होता है? माइंड इमर्ज होता है। जन्म के साथ ना किसी को माइंड ऐसा मिलता नहीं है, मतलब कि जो मन हम कहते हैं जिसको, वो हम जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो अचानक से माइंड नहीं आया था, उसमें कुछ सोचने नहीं लग जाता है, क्योंकि भाषा नहीं है। उसके कारण से जो हम मन जिसको कहते हैं वो भी नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट। तो धीरे धीरे हमारा माइंड क्या होता है? इमर्ज होता है। जैसे परिवार में होगे, जैसे लोगों के साथ में आप रहते होगे ना, उसके थ्रू हमारा क्या होता है? माइंड इवॉल्व होता है, बनता है, क्रिएट होता है। ओके, तो इवॉल्व एज आवर इंटरेक्शन, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहना पसंद करते हैं, वैसा कहीं ना कहीं हमारा माइंड होगा। कहीं ना कहीं अब जैसे देखो कि अब जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक जो सोचने का तरीका है या फिर उनका जो मन होता है वो अलग होता है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ हरकत मतलब अच्छा होता है, हरकत भी अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं देखो तो उनका एक ड्रेस सेंस होता है, मतलब एक प्रॉपर एक अच्छा लगता है देखने में। लेकिन यही गवर्नमेंट बच्चे को देखो तो नॉर्मल वे में बस जाता है, या फिर जो ऐसा लोग वहाँ पे रहता है ना, जैसे वहाँ लोग रहते हैं उससे इंटरेक्शन होता है, वैसा उनका मन बनता है धीरे धीरे। आप वैसा ही बनोगे ना, जैसे लोगों के साथ में रहते हो, जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है? माइंड इवॉल्व होता है, बनता है, ठीक है, क्रिएट होता है। तो वही फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, व्हेन वी आर स्लीप सम मेंटल प्रोसेस एक्टिव्स गो ऑन व्हेन वी आर ड्रीम एंड रिसीव सम इंफॉर्मेशन। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है। हमारा जो मेंटल प्रोसेस चलता होता है, जो मेंटल वर्ल्ड होता है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? सपना देख लेते हैं। सपना देख लिए उसके बाद सुबह उठते हैं, तब उस टाइम नहीं, जब सपना देख रहे होते हैं उस टाइम हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हाँ सपना देख रहे हैं हम। लेकिन जब सुबह उठते हैं तब कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन होता है सपना का, कि हाँ यार कुछ ऐसा सपना तो चल रहा था मेरे रात में, ऐसा सपना देख रहे थे। तो इस थ्रू हम अपने सपने को याद रखते हैं सुबह उठ के। लेकिन जब आप सपना देख रहे हो तो तब उस टाइम पे हमारा क्या होता है? उस टाइम पे हम फुल्ली अनकॉन्शियस होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, बस जो डिस्प्ले के सामने चल रहा होता है बस हम उसे देख रहे होते हैं, एक तरह से ऐसा समझो। तो ये हमारा ये सेकंड पॉइंट वही बोल रहा है कि सोने के बाद ही हमारा जो मेंटल प्रोसेस होता है वो एक्टिव होता है। थर्ड पॉइंट है, मेंटल प्रोसेस सच एज रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग आर ऑफ द इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। रिमेंबरिंग, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग, ये सब क्या है? मेंटल प्रोसेस है। क्या है? मेंटल प्रोसेस है हमारा। जो भी हम याद करते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं, अनुभूति करते हैं, फीलिंग करते हैं, ये सब हमारा कहाँ होता है? मेंटल प्रोसेस में होता है, ठीक है। उसके थ्रू इमर्ज कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? मेंटल प्रोसेस इन साइकोलॉजिस्ट रिफर टू इंटरनल इनविजिबल एक्टिविटीज इन आवर माइंड। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? जो हमारा इनर वर्ल्ड होता है, मेंटल वर्ल्ड होता है, मेंटल प्रोसेस होता है, उसको स्टडी करता है। मेन फोकस साइकोलॉजिस्ट का रहता है कि मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना होता है उनको। इनविजिबल देखो कुछ होता है हमारे अंदर, बाहर का बीमारी जो होता है वो तो ठीक है, पता चलता है, बाहर अगर चोट लगता है, कट जाता है तो दिखता है बाहर, लेकिन अंदर में ही कुछ हो जाता है हमारे मेंटल प्रोसेस के साथ, ठीक है। कुछ ऐसा याद या फिर ट्रोमा ले लो, या फिर कोई डिप्रेस है, या फिर उसको ना हमेशा निगेटिव थॉट आता है। तो क्यों आ रहा है उसको निगेटिव थॉट? तो वो जो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट करता है इतना ही है कि आपको जो अंदर का है, जो आपका वो थॉट प्रोसेस, पहले वो समझता है किस तरह से आप सोच रहे हो, किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से आप हर चीज़ों को समझ रहे हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो उसको स्टडी करता है। उसके बाद वो अपना स्टार्ट करता है साइकोलॉजिस्ट काम करना। ओके, तो इन सब पॉइंट्स में इतना ही था।